अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल इक्कू एंड अड्डू ब्लॉग्स। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज है 12 मई और शुरू हो गया है आज का व्लॉग। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हो गई है आज की सुबह और मैं रोटी जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही हूँ। भिंडी फ्राई, क्रिस्पी भिंडी फ्राई बना रही हूँ मैं। रोटी के साथ खाना खाया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है भिंडी रोटी का। और इक्कू जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो उनका जो स्नैक्स होता है वो लाने गए थे अपने पापा के साथ। और मेरे लिए भी वो मैंगो बार आइसक्रीम जो है वो लाए थे, वही मुझे दे रहे हैं कि मम्मा मैंने आपके लिए भी मैंगो बार आइसक्रीम लाया है। और साथ में वो अपने आप या खुद के लिए चिप्स और किटकैट चॉकलेट और मैंगो आइसक्रीम ले आए थे। जो समर के सीज़न में फ़ायदा ये होता है कि हम कितने भी ठंडे चीज़ें खा लें, सर्दी होने का कोई डर नहीं होता है। और बच्चों को भी इसीलिए आइसक्रीम मना नहीं कर सकते हैं माएँ, और बड़ी खुशी से आइसक्रीम उन्हें दे देते हैं खाने के लिए, जी भर खाने के लिए। तो आज है हमें मंजे और सांचक की दावत को जाना। आगे आगे क्या होता है हमारे ब्लॉग में, प्लीज़ जुड़े रहिएगा, पूरे एंड तक हमारा वीडियो देखिएगा। इक्कू और अड्डू की मस्ती तो दिन भर चालू रहती ही है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं, लड़ते हैं। और अड्डू जो है इक्कू के बाल जो है वो इस तरह से पकड़ कर खींचते हैं और इक्कू रोने लगते हैं जब अड्डू उनके बाल खींचते हैं। बहुत बुरी तरीके से अड्डू जो है इक्कू के बाल खींचते हैं। और यहाँ मैंने जो डायपर्स ऑर्डर किए थे अड्डू के लिए, हनी बनी के डायपर्स ऑर्डर किए थे मीडियम साइज़ के, उसका मैं रिव्यू दे रही हूँ। हनी बनी जो है बहुत ही अच्छा ब्रांड है, काफ़ी नामकार ब्रांड है। और इसके एम साइज़ के डायपर्स जो है 72 डायपर्स जो है 1000 रुपीज़ में आएंगे आपको बाहर अगर आप ख़रीदेंगे तो। ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया था जियो मार्ट से, और मुझे 523 रुपीज़ में 72 पीसेस मिले हैं। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी होती है, 24 आवर्स ड्राइनेस देता है। और इससे पहले भी मैं इक्कू को हनी बनी के एक्सेल साइज़ के डायपर्स मंगाती थी। पहले तो वो 600 चेंज में आते थे, लेकिन अब उसका रेट बढ़ गया है, 880 रुपीज़ हो गया है। इसीलिए मैंने चेंज कर लिया है और बजट फ्रेंडली कोको डायपर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हनी बनी के डायपर्स जो है वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, आप अपने बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने इक्कू के लिए हिमालय का जो स्ट्रॉबेरी लिप बाम है वो मंगाया था डेली इस्तेमाल के लिए। बच्चों के जो लिप्स जो ड्राई हो जाते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। इक्कू जो है वही लिप बाम लगा रहे हैं। इक्कू के लिप्स जो है बहुत ही ड्राई हो गए हैं और वो दिन में खेलते खेलते भी वो अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं इस लिप बाम के साथ। हर छोटी चीज़ का ख़याल माँओं को रखना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। यहाँ हम लोग जा रहे हैं लच्छा जो है मेरा टूट गया है। जो डेली मैं पहनती हूँ लच्छा, वो टूट गया था और उसे हमें घटाना है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और इक्कू के जो हाथ के मोती डाले थे छोटे रहने के, वो मोतियाँ और लच्छे में ऐड करके मैं लंबा लच्छा बना रही हूँ डेली वेयर के लिए। इक्कू को जो है मैं साथ ले जा रही हूँ। अड्डू को मैं सुलाने के बाद, दूध पिलाने के बाद इक्कू, मैं और इक्कू के पापा जो हैं जा रहे हैं, ताकि अड्डू जब तक सो के उठ जाते हैं हम लोग जल्द से जल्द वापस लौट आए। इक्कू के जो है फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे और इक्कू जो है हंस रहे हैं। इक्कू जो है इस हैट में बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इसीलिए उनके पापा जो है इक्कू के फ़ोटो अलग अलग एंगल से ले रहे थे। यहाँ हम पहुँच गए हैं लच्छे को जो है हटाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा धूप थी और बच्चों को ऐसे मौसम में, धूप के मौसम में बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता। लड्डू को इसीलिए हम घर पर छोड़ आए और इक्कू जो है वो कहीं भी क्यों ना हो वो साथ आने को रेडी हो जाते हैं। लच्छा जो है हमारा घट जाने के बाद हम जो है आ गए थे लच्छा पूरा कर। और यहाँ आते ही मुझे लंच का टाइम आ गया था दोनों का, तो दोनों को साथ में बिठाकर मैं लंच करवा रही हूँ।
इक्कू जो है खाना खाने के लिए बहुत परेशान करते हैं। 3 टाइम भी उन्हें बहुत मुश्किल से मुझे खाना खिलाना पड़ता है, जबकि अड्डू जो है बड़े ही अच्छे तरीके से खाना खा लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी सताते नहीं हैं। यहाँ जो है इक्कू अड्डू के दादा जो है वो कैरियाँ लाए थे। ये जो है बहुत ही बढ़िया कैरियाँ है, ये झाड़ से तोड़ कर लाए जो कैरियाँ हैं, और उन्हें ही मैं देख रही थी कि कहीं कुछ मार वगैरह तो लगे हुआ नहीं है इन कैरियों को। और इन कैरियों को अच्छे से मैं वॉश करके इन्हें मैं एक बर्तन में या पतीले में निकाल कर इन्हें फ्रिज में रख रही हूँ। कैरी का अचार भी हम बना सकते हैं, पर उसकी प्रॉपर रेसिपी जो है हमें चाहिए, और मेरे हाथों से कभी भी अचार जो है वो सही तरीके से नहीं बनता है, इसीलिए मैं अचार कम ही बनाती हूँ। और उसका जो दूसरा जो इस्तेमाल है, जैसे कि खट्टी दाल में कैरी डाली जाती है, या मटन कैरी का रेसिपी है, या फिर कुछ और इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरी का मुरब्बा भी बनाना भी बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ इक्कू जो है बलून के साथ खेल रहे हैं। शाम का वक्त है, इक्कू जो है सोकर उठ गए हैं, और उठने के बाद बच्चे जो है खेलते हैं। इक्कू को बलून बहुत ही पसंद है, और उन्हें बलून के साथ खेलने में बहुत ही खुशी होती है। यहाँ हम लोग सांचक और मंजे की दावत के लिए रेडी हो रहे हैं, और जो बैग पैकिंग है वो मैं कर रही हूँ। बैग में मैं एक्स्ट्रा जो डाइपर्स होते हैं और दोनों बच्चों के जो कपड़े होते हैं, 2-2 जोड़ी वगैरह रखती हूँ, क्योंकि जो सांचक और मंजे की दावत होती है वो बहुत रात हो जाती है पूरे रस्में वगैरह करे जब तक। और ऐसे में बच्चों की जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन्हें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि अर्जेंसी में कुछ भी अगर हमें ज़रूरत पड़े, हमें घर वापस आने की ज़रूरत ना पड़े। और हर चीज़ मैं रखती हूँ, चाहे दूध हो या पानी हो, डाइपर्स हो या कपड़े हो, हैंड कर्चीफ्स हो, बच्चों के टॉवल्स हो, हर चीज़ मैं रख लेके जाती हूँ हर फंक्शन में। और इक्कू को मैं एक सिंपल सा ड्रेस पहना रही थी, क्योंकि एक घर की ही दावत थी, कोई बड़ी फंक्शन हॉल में नहीं हो रहा था ये फंक्शन, इसीलिए लाइट वेट जो है प्लाजो और टॉप मैंने पहनाया था इक्कू के लिए। और हम लोग पहुंच गए हैं फंक्शन में। यहाँ जो है दावत में गाने लगाए गए थे, और सारे छोटे छोटे बच्चे जो है दावत एंजॉय कर रहे थे और नाच रहे थे। इक्कू को भी हम फोर्स कर रहे थे कि वो भी उन बच्चों के साथ नाचे, लेकिन इक्कू का जो है मूड ऑफ था और वो बिल्कुल भी नाच नहीं रहे थे। जबकि अड्डू जो है अपने दादा के पास उनके साथ मस्ती कर रहे थे। सांचक का खाना वगैरह हम खा चुके थे, और बहुत रात हो चुकी थी। जब दुल्हन को जो फूल पहनाए जाते हैं, हल्दी की रस्म वगैरह करने के बाद में, वो आधी रात को खाना वगैरह ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ था। इक्कू जो है अपने पापा के पास थे, अड्डू जो है वो उन्हें नींद आ रही थी, मेरे गोद में ही सो रहे थे। और कैसा रहा आज का व्लॉग हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह ऐड किए हैं, कुछ थोड़ा सा वीडियो मैंने ग्लिम्स दिया है मंचे का, बाकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं डाल सकी, क्योंकि बच्चे जो है मुझे बहुत सता रहे थे, और अड्डू जो है वो पूरी तरह से सो गए थे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल इक्कू एंड अड्डू ब्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसा था आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching my video. Thank you.